राष्ट्र कथा महोत्सव नंदिनी नगर 1 तारीख से 8 जनवरी तक होने वाली है। पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं मेरी मौजूदगी इस समय यज्ञ मंडप के समीप है और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी की जो अगुवाई में ये राष्ट्र कथा का आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि इस राष्ट्र कथा को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। कुछ दिन पहले सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था, पूर्व सांसद ने कहा था कि ये जो राष्ट्र कथा है ये भारत की सबसे बड़ी दिव्य और भव्य कथा होने वाली है और उसका स्वरूप अभी धरातल पर दिखाई दे रहा है। आप यज्ञ मंडप पर देख पा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ कुछ आचार्य, हम इनसे बात करेंगे। आचार्य जी जय सिया राम। जय सिया। पहले 1 मिनट यज्ञ के विषय में पूछना, कथा की। हमारे साथ आचार्य जी, हम इनसे बात करेंगे। अभी यज्ञ मंडप में मौजूद है। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय माई की। ये अभी जो यज्ञ मंडप में आप अभी जहाँ विराजमान हैं, इसमें कितने आचार्यों के द्वारा यहाँ पर यज्ञ मंडप का कार्य किया गया? 11 ब्राह्मणों के द्वारा ये यज्ञ संपादित होगा और ये माई पीताम्बरा माई के लिए यज्ञ समर्पित है। तो हम लोग पीताम्बरा नगरी दतिया पीताम्बरा पीठ से पधारे हैं। यानी मध्य प्रदेश से? हाँ, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो आप 11 आचार्य आए हैं? हाँ, 11 ब्राह्मण आए हैं। तो ये कितने दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा? ये आपका कल से प्रारंभ होगा और 8 तारीख तक चलेगा कंटिन्यू। यानी 1 जनवरी से 8 जनवरी? 8 जनवरी तक चलेगा। तो इसमें जैसे इसका कुछ समय होगा कि इतने बजे से इतने बजे? पूजन का समय सुबह प्रातः 8 बजे से रहेगा और 12 बजे तक 8 से 12 रहेगा। यानी नित्य दिन 8 बजे से 12 बजे? 8 बजे से 12 बजे तक रोज यज्ञ चलेगा। 8 तारीख तक? 8 तारीख तक। तो अभी महाराज जी जैसा आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश से आए हैं, अभी आप अवध की धरती पे आए हैं, इस राष्ट्र कथा में आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और ये गौरव का विषय है कि हम लोग दतिया पीताम्बरा पीठ से अवध में पधारे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि रामलला की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा हम सभी लोगों को। अच्छा, जिस तरह से इस कथा का आयोजन जो है बृजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। आप भी इस कथा में आए हैं, आपको यह अवसर मिला है। सांसद बृजभूषण जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया है, धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म से जुड़े हुए हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप इसी प्रकार धर्म से जुड़े रहें और भगवती कृपा आपके ऊपर, भगवान रामलला सर की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरसती रहे, बस यही कहेंगे। अच्छा महाराज जी, कभी आपको अवसर मिला अवध क्षेत्र में आने का? या हाँ, अवध में आए हैं। रामलला सरकार की जब विराजमान हुए तब उसी समय हम आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। उसके बाद से 2-4 बार आ चुके हैं दर्शन के लिए और यज्ञ में भी आए हैं। अच्छा, अभी तक आपने जहाँ पर जो यज्ञ अनुष्ठान किए हैं वहाँ से लेकर के आज तक जिस तरह से आप नंदिनी नगर में कर रहे हैं, क्या आपको अलग लग रहा है? नहीं, ये तो भव्य विशेषताएं हैं यहाँ की और तैयारियाँ भव्य हैं। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आगे माई की कृपा जैसा। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, ये हमने महाराज जी से बात किया और इस यज्ञ मंडप में 1 तारीख से 8 जनवरी तक जो है 11 आचार्यों के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाएगा। चाचा, अभी आप आए हैं नंदिनी नगर निकेतन में, क्या कहेंगे आप? अब हम क्या बताएं भैया, क्या कहेंगे, जितनी तारीफ की जाए उतने कम है। राष्ट्र कथा जो हो रहा, क्या नाम आपका? हमारा नाम मोहम्मद शफीक है, वैसे जवान नाम फेमस है। अच्छा, अभी हमने देखा आप अपनी लग्जरी गाड़ी से यहाँ पहुँचे, उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि सपा का कार्यकर्ता नेताजी के कार्यक्रम में आया है। भैया हम लोग साथ के हैं, हमारे गांव का घर का मामला है और हम लोग हमेशा भैया के साथ हम रहते हैं, साथ ही में बड़े हुए और साथ ही में रह रहे हैं और हर कार्यक्रम में हम लोग उनके उपस्थित होते हैं और जो कुछ हम लोगों से होता है, यानी यहाँ तक कि अगर हमारे अंग का कोई पार्ट्स अगर वो भैया कह दें तो हम दे देंगे। इतना लगाव है इतना नेता? हम लोगों की पार्टी की विचारधारा से नहीं? नहीं, पार्टी से क्या मतलब है, व्यक्तिगत लगाव? व्यक्तिगत हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो है उनके बच्चे हैं, जो है अभी आपने देखा होगा जी जी। इतना संस्कारी बच्चे तो हम तो चाहते हैं सबके हों, चाहे संसद हो गए हों चाहे विधायक हों, सब बेचारे तुरंत जो है आके पैर पकड़ते हैं। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई कुछ, और हम लोगों से जो हो सकता है भैया उनके साथ में है और मरते दम तक रहेंगे। जो अच्छा, अभी राष्ट्र कथा में जिस तरह से आयोजन हो रहा है, इतनी उम्र हो चुकी है, आपने कभी देखा इस तरह से? कहीं नहीं देखा गया। हाँ। कहीं नहीं देखा गया। ये तो हिंदुस्तान लेवल की कथा हो रही है, आप समझ लें। यहाँ बिल्कुल हाँ, ये कंट्री लेवल की है। हाँ, और इतना ज़बरदस्त एडवाइस देने वाला कोई बना करे। हाँ, एक एक चीज़ इतने कायदे से लगाई गई और चुनाई गई, बनाई गई। देखिए भैया, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, लोग खुदे देख के जान जाएंगे। मुश्क जो है वो नाक में नहीं लगाया जाता है,
वो खुद ही जो है महक पैदा करता है? तो कहने का मतलब यह है कि एक एक चीज़ इतने तरीके से लगी है कि कोई इंजीनियर नहीं लगवा सकता है, ये बता देता हूँ ना भैया। और जितनी चीज़ें यहाँ से बिश्नोहरपुर तक, और जितनी सबसे पहली चीज़ तो साफ सफाई में जो है बिल्कुल, हम क्या बताओ कि कितनी उनकी तारीफ की जाए। नेताजी का व्यक्तिगत है, कोई इसमें सरकारी योगदान नहीं है जिस तरह से चल नहीं नहीं, सरकारी नहीं है, व्यक्तिगत है तब इतनी बेहतर व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम इतना बेहतर नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता। सरकार सरकारी काम में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं, तो आधा सही होता आधा गलत होता है, बस यही। क्या कहेंगे भैया, अभी राष्ट्र कथा में आप नंदिनी नगर निकेतन में हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप अभी? ये पूरे देश में अद्वितीय अद्भुत कथा है। ये इससे ही राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे यूथ हैं, युवा हैं, वो सनातन के बारे में जाने, अपने देश की संस्कृति के बारे में जाने, जिससे राष्ट्र का, देश का उत्थान हो। क्योंकि बिना संस्कार के अच्छा जीवन संभव नहीं है। संस्कार, युवाओं में संस्कार देने के लिए कि कैसे अच्छा जीवन जिएं, कैसे राष्ट्र का उत्थान हो, इन सब चीज़ों की चिंता करके जो है, और सांसद जी ने इस कथा का आयोजन किया है। अभी सांसद जी ने जिस तरह से सुनने में आया है कि ज़्यादातर इस कथा में जो युवा और युवतियों को आमंत्रित किया गया है स्कूल कॉलेज से। जी जी, 50,000 लड़कियां रहेंगी और 50,000 बच्चे रहेंगे, युवा, यूथ, जो इस कथा को सुनेगा, जिससे कि उनका संस्कार अच्छा हो, राष्ट्र के लिए वो अच्छा कर सकें, अपने माता पिता और परिवार के लिए अच्छा कर सकें, अच्छा जीवन जी सकें। इस कथा का मूल उद्देश्य यही है कि वो सनातन को जाने, सनातन संस्कृति को जाने, और किस तरीके से अच्छा जीवन जिया जा सकता है ये वो जाने। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुशील कुमार पांडे है। सुशील कुमार पांडे जी, जिस तरह से अभी आपने देखा कि ये नंदिनी नगर निकेतन को नेताजी ने जिस तरह से सजाया है, जी जी जी, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं जो 5-5 लाख के सब जो है बाउंसरी 1 करोड़ रुपए के पेड़ जो है पूरे उसमें लगे हैं परिसर में। नेताजी का शुरू से ही नारा था कि स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। उसी की मुहिम लेकर के आज से 20 साल पहले से यह काम कर रहे हैं। अभी गांव में बिश्नोहरपुर में कोविदार का वृक्ष लगा है, जो कम से कम 15 साल पुराना है। मोदी जी ने तो अभी जो है वहाँ जो फहराया जो है ध्वज, श्री राम मंदिर पे उस लोगो लगा है कोविदार का। और अपने यहाँ गांव में जो है कोविदार का पेड़ सांसद जी ने 20 साल पहले लगवाया था, जो अब फल फूल रहा, एक बड़े वृक्ष के रूप में अपना रूप ले चुका है। तो यानी नेताजी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो वारा करती, अगर धरातल पर कोई कर रहा है तो नेता बिल्कुल सकता है। पूर्ण रूप से पूरे देश में सांसद खेल प्रतियोगिता हो रही है। मैं ये चैलेंज करता हूँ, इतनी अच्छी सांसद खेल प्रतियोगिता पूरे देश में कोई सांसद नहीं करवाता है। इतना अच्छा आयोजन जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनका उत्थान हो, ऐसा काम पूरे देश में कोई व्यक्ति नहीं करता है, कोई नेता नहीं करता है। आपका विचार अद्वितीय विचार है, और आप नेता नहीं हैं, व्यक्तित्व हैं। अच्छा नेताजी, एक मैं सवाल लूँगा आखिरी आपसे कि चुनाव की बात आती है तो नेताजी कहते हैं अगला चुनाव कहाँ से लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जहाँ की जनता ज़्यादा हमारे लिए। भैया वो जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू होगी। वो भारत में कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से खड़े हो जाए, उनको संसद बनना है, ये आप समझ लो 29 के चुनाव में। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? अच्छा, तो हाँ, अभी 29 वाले चुनाव पे हम बात करते हैं। नेताजी ने कहा कि जहाँ की जनता हमारे लिए ज़्यादा आएगी मैदान में, वहीं से हम लड़ जाएंगे। देखो, इस क्षेत्र की, इस जिले की, 2-4 जिले की जनता ये चाहती है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो कि हम सांसद जी को अपना वोट दे करके एक बार फिर से हम अपना नेतृत्वकर्ता बनाएं। वो हमारे ज़िले का, हमारे प्रतिनिधित्व करें, नेतृत्व करें। देश में जो है
इस जिले का नेतृत्व करें। ये जनता चाहती है, जनता का प्रेम है। और इतनी मेहनत, इतनी जागरूकता, इतनी समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन मैंने आज तक किसी व्यक्ति को करते हुए नहीं देखा, कि जो पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जनता के लिए एक क्षण लगाता हो कि हमारा देश कैसे अच्छा बने, हमारे यूथ कैसे अच्छा बने, खान पान सबका कैसे अच्छा हो, गलत चीज़ें ना खाएं, बीमार ना पड़ें, स्वस्थ कैसे रहें, एक्टिव कैसे रहें। मतलब जितनी विचारधाराएं हैं वही भारत को सशक्त बनाती हैं। अगर इस विचारधारा का पालन लोग करने लगें और नेता लोग अगर इनसे अनुसरण करने लगें तो भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय लेश मात्र नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हाँ, क्या कह रहे थे आप? आप ये समझ लो कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। यही उत्तर भारतीयों को राज ठाकरे साहब जो है बैठ के वहाँ गाली देते थे, उनको प्रताड़ित करते थे और ये सब करते थे हैं। हम लोगों ने 11 रैली किया और उनकी हिम्मत नहीं बढ़ी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कदम रख दें या अयोध्या के अंदर चले आए। हाँ, वो तो सब दुनिया ने देखा, दुनिया ने देखा। हैं तो जो ये कहते हैं वो करते हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर नंदी नगर निकेतन में नेता बृजभूषण सिंह जी के जो समर्थक हैं उन्होंने अपनी राय रखी। राष्ट्र कथा को लेकर के क्या तैयारी हमने आपको भी दिखाया। यहाँ पर यज्ञ मंडप बन चुका है। आचार्य जो है वो मध्य प्रदेश दतिया से जो है आचार्य लोग आ चुके हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। कल यानी 1 जनवरी से 8 जनवरी तक भव्य और दिव्य राष्ट्र कथा का यहाँ पर आयोजन होगा और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो नेता बृजभूषण सिंह को जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ नंदी निकेतन में पहुँच चुके हैं। और इस पूरी आगे क्या होता है, आगे कहा क्या क्या यहाँ पर तैयारी होती है, मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगली खबर में। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।